एक सेठ जी काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो अपनी दुकान पर बैठा करते थे, दुकान चलाया करते थे और दुकान पर बैठे बैठे यही कहा करते थे, इस जीवन से तो मौत भली, कि इस जीवन से मौत भली। उसी समय उनकी दुकान के सामने से एक साधु निकल कर जा रहे थे। जब साधु निकल करके गए, उन्होंने उस सेठ के ये शब्द सुने। शब्द सुन करके वो उनकी दुकान पर पहुंचे। साधु ने जाकर के व्यक्तिगत भाव से और बड़े प्रेम से कहा कि आपके जीवन में बड़ा दुख है, लगता है ऐसा मुझे, लेकिन मैं आपके दुख को दूर कर सकता हूं, उसमें आपकी सहायता कर सकता हूं। साधु इस प्रकार बोले कि आप स्वर्ग चलोगे। स्वर्ग की जैसे ही उस सेठ ने बात सुनी तो पहले तो वो दुखित हुआ अंदर से, फिर कहता है कि देखो चलता तो, लेकिन अब तक मेरे पास कोई संतान नहीं है, यदि संतान हो जाए तो मैं स्वर्ग चलूं, कि संतान हो जाए तो मैं स्वर्ग को चल दूंगा। साधु ने कहा बहुत ही अच्छा, संतान हो जाए जब चल ले। इतना कहकर के साधु देव वहां से चले गए। कुछ वर्षों के बाद सेठ के 2 पुत्र होते हैं। जब 2 पुत्र हुए, साधु ने वापस आकर के फिर कहा चलो सेठ, अब तो तुम्हारी संतान भी हो गई है, अब किस बात का कष्ट है, अब तो आप बड़े प्रसन्न हैं, अब तो सिर्फ खुशी खुशी चलोगे। तब सेठ ने कहा हाँ हाँ हो तो गई महाराज, परंतु अब तक वह किसी योग्य नहीं है, किसी योग्य हो जाए तब चलूं। अभी बालक जो है वो तनिक बड़े नहीं पाए हैं, थोड़े छोटे से हैं, अभी ज्यादा आवश्यकता उन्हें हमारी है। जैसे इतना कहा कि ज्यादा आवश्यकता है उन्हें हमारी बच्चों को, तो साधु ने कहा ठीक है अभी बच्चों की आवश्यकताएं पूरी कर लीजिए। फिर कुछ वर्षों के बाद साधु सेठ के यहाँ आया। सेठ से पूछा कि चलो। सेठ फिर कहता है अभी नहीं, अभी समय नहीं है, अभी और संसार के जो कार्य हैं वो बाकी हैं, उन्हें कर लूं उसके बाद चलूं। साधु फिर चले जाते। साधु फिर 1 वर्ष के बाद पुनः वापस आए। जब पुनः वापस आए तो उस दुकान पर उसके बेटे को बैठा हुआ देखा। जब बेटे को बैठा हुआ देखा, उससे पूछा कि जो यहाँ पर सेठ बैठा करते थे वो कहाँ गए। तब उस बालक ने उत्तर दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। साधु देवता जो हैं उन्होंने देखा कि देखो तो सही कि सेठ कहाँ गया है। उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा सेठ जो है वो बैल बन करके अपने ही परिवार में है, बैल बना हुआ है और दुकान के सामने बैठा हुआ है। साधु ने जाकर के उस बैल सेठ से पूछा कि आप बैल बने क्यों बैठे हो यहाँ पर, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि स्वर्ग चलो, कैसे जाओ, बच्चे अभी ना समझ हैं। बैल रूपी सेठ कहता है साधु देवता से कि कैसे जाऊं, अभी तो बालक ना समझ हैं, यदि मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल लेकर के आएगा। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूं, मैं देखभाल कर लेता हूं, उतनी अच्छे से और दूसरा बैल नहीं कर सकता। फिर बच्चे को हानि हो जाएगी और जब हानि होगी तो बच्चे दुखी होंगे। ना भैया ना भैया, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ दिन और ठहरो। जैसे ही कहा कि कुछ दिन और ठहरो, साधु देवता फिर चले गए।
अब धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। वह साधु फिर वापस आया। उसने कहा, देखो दुकान के सामने अब बैल नहीं है। साधु ने देखा कि दुकान के सामने अब बैल नहीं है। वह अब कहां गया? जहां बैल बैठा करता था वहां पर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है। साधु ने इधर उधर पूछा तो पता चला वह बैल बोझ ढोते ढोते मर गया। कि बोझ इतना कठिन ढोया करता था जितनी उसके अंदर सामर्थ्य नहीं थी। ढो ढो करके बोझ ही मर गया। साधु ने फिर ध्यान लगाया, अपने योग बल से देखा। जब योग बल से देखा तो वही बैल जो है वो कुत्ता बन गया। क्यों? जब कुत्ते के रूप में वह अपने ही द्वार पर बैठा हुआ है। कुत्ते के रूप में बैठा हुआ सेठ से जाकर के पूछा, चलो सुरख को। अब कुत्ता रूपी सेठ क्या कहता है कि महाराज अभी कैसे जाऊं? आपको तो पता ही है कि मेरी बहू जो है वो बहुत सारे आभूषण गहने पहनती हैं और कहीं चोर आकर के चोरी ना कर ले जाए, कहीं हमारी बहुओं के ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। तो इसीलिए मैं अपने घर के द्वार पर बैठा हूं, क्योंकि मेरे पुत्र ज्यादा व्यवसाय में बिजी रहते हैं, कार्य में बिजी रहते हैं, वो नहीं घर को देख पाते हैं। इसीलिए मैं अपने पुत्रों का घर रखवारी कर रहा हूं। इस प्रकार साधु ने कहा कि आप स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। यदि आपको स्वर्ग जाना होता तो आप ना तो पशु में आते। आपका अभी जो मन है वो संसार में फंसा हुआ है। आपका जो मन है वो पुत्र, बहू, बेटा इत्यादि में फंसा हुआ है। तो आपको मैं व्यर्थ में स्वर्ग ले जा रहा हूं। आपको तो नरक ही भला, कि आप तो नरक ही रहना चाहते हैं, नरक में ही आनंद आ रहा है, तो आपको स्वर्ग क्यों चाहिए? आपको तो नरक ही भला है। आप स्वर्ग की महिमा को नहीं समझ सकते। आपको चाहे कोई भी समझाए, लेकिन आप तो अपने पुत्रों से दूर होना ही नहीं चाहते।